वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री परम सुंदर सत्संग भवन के पावन प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणार विंद में परम पिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्तवृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। माँ के पावन नवरात्रे, श्री दुर्गा अष्टमी, जगदाधार परम पिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक ईश्वर के प्रगट उत्सव के उपलक्ष्य में सम्मानित सभा के द्वारा रखे गए 8 दिन के समय में से आज दूसरा दिन है। समय बड़ा प्रबल है। चार दिन पहले इतनी भीषण गर्मी थी, लेकिन 2 दिन वर्षा की बूंदें बरसाकर परमात्मा ने पुनः सर्दी कर दी है। ठंड का मौसम है, आती और जाती गर्मी और सर्दी ही परेशान करती है, इसलिए बच के रहो। बच के रहने का मतलब ये नहीं है कि आप सत्संग में ना आए, आप कथा में ना आए। अपने को सुरक्षित रखो। थोड़ी ठंड है तो कपड़े पहनकर रखो। इसलिए बरसात भी उसी की है, गर्मी भी उसी की है और सर्दी भी उसी की है। ये चक्र चलता रहता है। समय का चक्र कभी रुकता नहीं है, मनुष्य रुकता है। इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका समय ही कभी कभी खराब होता है। इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका समय ही कभी कभी खराब होता है। हम कहते हैं पतंग कट गई, सुना ऐसा ही जाता है और कहा भी जाता है, लेकिन पतंग नहीं कटती। क्या कटता है? धागा कटता है, पतंग नहीं कटती। हम रेल या बस में सफ़र करते हैं, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाने के बाद हम कहते हैं दिल्ली आ गई, बम्बई आ गई, आ गई। हम विचार करें कि दिल्ली और बम्बई पहले कहाँ चली गई थी। आई तो रेल और बस है, हम आए हैं। बम्बई या दिल्ली नहीं आई, वो तो स्थिर है। वो कहीं ना आती है और ना जाती है।
हम ही आते और जाते हैं। ये संसार, ये दुनिया, ये सृष्टि, ये तो रहेगी। परमात्मा की बनाई हुई ये दुनिया रहेगी, लेकिन हम और आप आते रहेंगे और जाते रहेंगे। ये स्थिर है। हमारे जाने से दुनिया नहीं चली जाएगी। हम कहते हैं दीपक जलता है, आम भाषा में हम कहते हैं कि दीपक जलता है, पर वास्तव में दीपक नहीं जलता। क्या जलती है? बत्ती जलती है, बाती जलती है। दीपक तो ज्यों का त्यों रहता है। अगले दिन फिर उसमें बत्ती डाली जाती है, घी डाला जाता है, वो फिर प्रज्वलित हो जाता है। आना और जाना तो हमारा और आपका लगा हुआ है, और हम सोचते हैं कि हम गए तो दुनिया भी गई। दुनिया भी गई नहीं, दुनिया है और वो रहेगी। हम रहें या न रहें, वो तो रहेगी, वो तो स्थिर है। गन्ना टेढ़ा हो सकता है, पर गन्ने का रस टेढ़ा नहीं हो सकता, वो सीधा है। वो जिस बर्तन में डालोगे उसी का आकार ले लेगा। सांप टेढ़ा हो सकता है, पर सांप की बिल कभी टेढ़ी नहीं होती। नदी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, पर नदी का जल कभी टेढ़ा नहीं होता। संत का शरीर तो टेढ़ा हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उसका मन कभी टेढ़ा नहीं होता। दुनिया टेढ़ी हो सकती है, लेकिन दुनिया वाला कभी टेढ़ा नहीं हो सकता। यानी कि विपरीत। दुनिया विपरीत हो सकती है, लेकिन दुनिया वाला अगर हमारा समय अच्छा है तो कभी विपरीत नहीं होता, वो टेढ़ा नहीं होता। उसके लिए हम सब समान हैं। हम सब उस परम पिता की संतान हैं। जाति कोई सी भी हो, धर्म कोई सा भी हो, भाषा कोई सी भी हो, वेशभूषा कोई भी हो, लेकिन संतान हम उस एक परम पिता परमात्मा की है। सब के अंदर उसी की ज्योति जल रही है, उसी का प्रकाश है, उसी से ये शरीर चलायमान है, क्रिया कर रहा है। जिस दिन वो ज्योति निकल जाती है इस शरीर से, उस दिन ये शरीर चेतन से क्या हो जाता है? जड़ हो जाता है, जड़ हो जाता है, मृत हो जाता है। 5 तत्व जो इसमें कार्य कर रहे हैं आत्मा के बल से, वो सब अपने अपने अंशी में जाकर मिल जाते हैं। वायु वायु में मिल जाती है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, आकाश आकाश में मिल जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, और पानी पानी में मिल जाता है। 5 तत्व भी क्रियाहीन हो जाते हैं जब आत्म तत्व इस शरीर को छोड़कर चला जाता है। ये ताकत, ये बल, ये चेतनता किसके कारण है? आत्मा के कारण है, उसके अंश के कारण है। किसी भक्त ने प्रश्न किया
भगवान से दरबार में बैठकर श्री चरणों में भावना प्रकट की अपनी। कहा, प्रभु एक बात तो बताओ, मैंने कभी आपको देखा नहीं, और कभी बातचीत नहीं की आपसे, लेकिन फिर भी कभी देखा नहीं, कभी बातचीत नहीं की, वार्तालाप नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ना जाने तेरे और मेरे बीच में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। जब भी कोई दुख और दर्द आता है तो सबसे पहले याद तेरी आती है। मैंने कभी पहले आपको देखा नहीं, आपसे कभी वार्तालाप नहीं, कभी मिला नहीं आपसे, लेकिन फिर भी क्या बात है, तेरे और मेरे बीच में क्या संबंध है कि जब भी दुख की घड़ियां आती हैं तब याद मुझे तू ही आता है। क्या बात है। प्रभु ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे, मेरे बालक, जैसे सूर्य और अग्नि का आपस में संबंध है, मिट्टी और धरती का आपस में संबंध है। अग्नि कहीं भी जल रही हो, उसका मुख किधर होता है? ऊपर की ओर होता है। मिट्टी की कोई भी वस्तु कितनी भी ऊपर चली जाए, लेकिन अंततः कहाँ आएगी? नीचे ही आएगी। प्रभु ने कहा, प्यारे, अग्नि का अंशी सूर्य है और सूर्य ऊपर है, इसलिए अग्नि का मुख कहाँ होता है? ऊपर की ओर होता है। मिट्टी की बनी हुई वस्तु का अंशी कौन है? धरती है। धरती है, इसलिए वो कितनी भी ऊंचाई पर चली जाए, आखिर वो अपने अंशी के पास आएगी। ऐसे ही तू मेरा अंश है और मैं तेरा अंशी हूँ। स्वभावतः तेरा ध्यान, तेरा मन सुख में ना सही, पर दुख में तो स्वतः ही मेरे तरफ होगा। ध्यान तो तुझे मेरा ही आएगा, क्योंकि तू मेरा अंश है और मैं तेरा अंशी हूँ। ये स्वाभाविक है। जैसे सूर्य का अंश अग्नि है, तो अग्नि किसी भी दिशा में हो, कहीं भी हो, बाहर हो, कक्ष के अंदर हो, उसका मुख ऊपर की ओर होता है। ऐसे ही तो किसी भी स्थिति में हो, परिस्थिति में हो, दुख में हो, कष्ट में हो, तो तेरा मुख तो मेरी तरफ ही होगा, याद तो मुझे ही करेगा। तो ये स्वाभाविक है। भक्त को परमात्मा से प्रश्न का उत्तर मिल गया और वो संतुष्ट हो गया। लेकिन हमारी परिस्थिति क्या है कि हम भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने दाता को, अपने अंशी को दुख में तो याद करते हैं,
पर सुख में भुला देते हैं। ये स्वाभाविक है, मोह ममता के कारण, आसक्ति के कारण, दुनिया से लगाव के कारण। अंश हैं हम भगवान का और समझ रहे हम अपने आप को दुनिया का। अंश किसका है? हम भगवान के। और अपने आप को फंसाया किस में? परमात्मा के सन्मुख ना होकर हम किसके सन्मुख हो गए? दुनिया के, परिवार वालों के, समाज के, तेरे मेरे के। इसलिए हम दुखी हैं, वरना परमपिता परमात्मा कभी भी किसी को दुख नहीं देता, दुखी नहीं देखना चाहता। वह सुख ही देता है और हमें भी सुखी ही देखना चाहता है। लेकिन हम अपने कर्मों से, अपनी आसक्ति से, तेरे मेरे के घेरे के कारण दुखी होते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा जो स्वयं अविनाशी है, सुख की राशि है, शाश्वत है, निरंतर है, जो आनंद का भंडार है, वो कभी ना किसी को दुख देता है और ना किसी को दुखी देखना चाहता है। ये हमारे और आपके कर्म हैं, स्वभाव है हमारा, हमारी ममता है, मोह है। देखो, बाजार में हमें कोई नहीं बुलाता, बाजार में, मार्केट में हमें कोई नहीं बुलाता, लेकिन फिर भी सड़कों पर इतनी भीड़ है कि सड़कें ही छोटी पड़ जाती हैं। और कभी कभी तो क्या लग जाते हैं? जाम लग जाते हैं, भीड़ लग जाती है, रास्ते भी रुक जाते हैं। जबकि बाजार में हमें कोई बुलाता नहीं है। फिर भी बाजारों में इतनी भीड़ है कि सड़कें छोटी पड़ जाती हैं, रास्ते रुक जाते हैं और जाम लग जाते हैं। लेकिन सत्संग में मनादी होती है? इश्तिहार छपते हैं, कार्ड छपते हैं, निमंत्रण दिए जाते हैं, एक दूसरे को कहा भी जाता है, बुलाया भी जाता है। लेकिन फिर भी सत्संग में आना, किसी को कहो ना सत्संग हो रहा है, वहाँ कथा चल रही है, चलो, आप भी चलो, देखेंगे, फुर्सत हुई तो चलेंगे, समय मिला तो चलेंगे। सत्संग में बिना बुलाए नहीं आना, और दुकानों पर और बाज़ारों में बिना बुलाए ही चले जाना। सत्संग में निमंत्रण पर भी नहीं आना, बुलाने पर भी नहीं आना, उसके लिए फुर्सत नहीं है। भक्ति के लिए समय निकालना पड़ता है, समय होता नहीं है भगवान की भक्ति के लिए। उसके दिए हुए समय में से, उसके लिए, उसके द्वारा दिए गए समय में से उसके लिए समय निकालना बड़ा है, मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं। समय सारा उसका है। मनुष्य जीवन का जो समय है, ये सारा समय उसी का ही है। भोग योनियाँ तो बाकी बतेरी हैं,
84 लाख योनियों में से एक योनि एक ऐसी है जिसमें भगवान का भजन हो सकता है, भक्ति हो सकती है, सत्संग हो सकता है। बाकी योनियों में विषय भोग, किए गए कर्मों का फल, संतान उत्पत्ति, खाना पीना, यही है। परिवार बनाना, खाना पीना, सोना जगना, मोह ममता, बाकी सब योनियां इसी आधार पर हैं। लेकिन एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें सत्संग हो सकता है और भगवान की भक्ति और भजन हो सकता है, बाकी और किसी में नहीं। लेकिन हम विचार नहीं करते। 2 बूंदें क्या आई, हम घर में बैठ गए। अरे घर जिसकी छत के नीचे हम बैठे हैं, वो छत भी तो उसी ने ही दी है। वो छत किसने कृपा की है, किसने दी है? उसी ने दी है। तो उसका धन्यवाद करने ही आ जाओ कि प्रभु तूने परिवार के रहने के लिए इतनी सुंदर छत दी है, हैं? इतनी सुंदर। अगर इस जीवन को पा करके भी सत्संग नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, तो हमारा मनुष्य जन्म पाना निरर्थक। आए और चले गए, आए और चले गए, बस इतना ही है। अन्य योनियों की तरह महल नुमा एक बहुत सुंदर बंगला है, बंगला महल की तरह बना हुआ, बड़ा सुंदर, सुख सुविधा के साधनों से भरपूर। उसमें एक बूढ़ा और एक बुढ़िया 2 रहते हैं। महल नुमा बहुत सुंदर एक बंगला है, सुख के सभी साधन हैं वहाँ, पर उसमें 2 व्यक्ति रहते हैं, एक बूढ़ा और एक बुढ़िया समेत था। उनके 2 बेटे, एक बेटी। ध्यान से सुनना, यह हमारे सबके साथ है। 2 बेटे और एक बेटी। बेटे दोनों पढ़ लिख कर, शिक्षित होकर विदेश चले गए, अमेरिका में। बेटी की शादी हो गई। बेटी को दामाद लंदन लेकर चला गया। अब परिवार में कौन बचे? बूढ़ा और बुढ़िया, 2 बचे। उनके 2 बेटे हैं, पर बेटे होने का सुख उन्हें, बात की गहराई को समझना। कहने को 2 बेटे हैं, लेकिन बेटे होने का सुख उन्हें नहीं है। और उनके आगे जब बच्चे हुए तो वो बूढ़ा और बुढ़िया दादा दादी तो बन गए। जब बच्चे हुए तो दादा दादी तो बन गए, लेकिन उन्हें पोते पोती का सुख नहीं है। दादा दादी तो बन गए, लेकिन जो सुख बच्चों की किलकारी सुनने का, बच्चों को गोदी में खिलाने का, उनका मुख देखने का जो सुख था, वो सुख उन्हें नहीं है, नहीं है। ऐसा कहते हैं कि बेटा माता पिता का बुढ़ापे में सहारा होता है, इसलिए तो मांगते हैं, इसलिए तो भगवान से प्रार्थना करते हैं।
बुढ़ापे का सहारा माता पिता का कौन होता है? बेटा होता है। अब उनके बुढ़ापे का सहारा किसी और का सहारा बन गया है। जब दूर चला गया, सुख दुख में भी आना नहीं, तो सहारा क्या रहा? लाभ क्या रहा उनका? बुढ़ापे में माता पिता के सुख दुख का सहारा बेटा किसी और का सहारा बन गया, उनका सहारा खत्म हो गया। ऐसे माता पिता अगर जवानी में भगवान की भक्ति को समझें, भजन को समझें, ईश्वर का सहारा लें, तो उन्हें फिर बेटों का मुख देखना नहीं पड़ता। नहीं, वो सहारे का सहारा, सबका सहारा कौन है? परमात्मा, ईश्वर ही सबका सहारा है। जीते जी भी, मरते समय भी, और मरने के बाद भी। मरने के बाद भी परम सहारा किसका है? परमात्मा का, ईश्वर का। पर अगर जवानी में ये किया जाए तो फलदायी होता है। एक पिता का पुत्र जब बाहर चला गया बहुत दूर पिता से, तो पिता अकेला रह गया। और पिता ने किसी दूध वाले व्यक्ति से दूध लगा रखा था घर में, रोज देने आता था। जब पति पत्नी थे, दो थे, एक चला गया साथी, अकेला रह गया। अब दूध वाले ने कहा, बाबूजी आप तो अकेले रह गए हो, अब दूध का क्या करोगे? बंद कर दें आपका दूध? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, दूध बंद नहीं करना, जितना मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ करूँगा, बाकी मैं औरों को पिला दूँगा, बाकी मैं किसी आवश्यकता वाले को दे दूँगा, पर तुम दूध बंद नहीं करोगे। उस दूध वाले व्यक्ति ने पूछा कि बाबूजी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अब तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना भी लें तो भी काम चल जाएगा, 2 दिन में एक बार ले ले तो भी काम चल जाएगा। उसने कहा नहीं। उसने कहा तुम प्रतिदिन आओगे मुझे दूध देने। कारण पूछा, आखिर क्यों? आप पैसा क्यों खर्चना चाहते हो? उसने कहा इसलिए कि मैं इस पूरे मकान में अकेला हूँ, अकेला हूँ। हम 2 थे, हमारे में से एक चला गया, मेरी धर्म पत्नी चली गई, तो उसका क्रियाकर्म मैंने किया, उसके दुख के समय में उसका साथ रहा, मैं सब कुछ मैंने किया। अब मैं अकेला हूँ, और यदि मुझे कुछ हो गया और मैं अंदर पड़ा पड़ा मैं सड़ता रहा, तो इसका क्या लाभ है? तुम यदि रोज आते रहोगे, प्रतिदिन आते रहोगे, और इन दिनों में, इस अवधि में यदि मेरे प्राण पखेरु उड़ गए और तुम दूध देने आए, मैं दूध लेने बाहर नहीं आया, तो तुम समझ जाओगे कि मुझे कुछ ज़रूर हो गया है, हो गया है। मेरे बच्चे ना भी आए, कम से कम तुम पड़ोसियों को सूचना तो दे दोगे, और पड़ोसी उठ कर के आकर मेरा क्रियाकर्म तो कर देंगे, दाह संस्कार तो कर देंगे, मुझे सड़ना तो नहीं पड़ेगा।
अगर तुम नहीं आओगे तो मुझे देखेगा कौन? मेरे जाने की सूचना बाहर कौन देगा? तुम आते रहोगे तो एक दिन जीवन के साथ तो ऐसा होना ही है। तुम्हारे द्वारा पड़ोसियों को पता चल जाएगा और वो इस शरीर का दाह संस्कार कर देंगे। ये तो हाल है हमारे अपनों का, और फिर भी हमारे अपने हैं, फिर भी हमारे अपने हैं। उन अपनों की देखभाल के लिए हम सारा जीवन दे देंगे, तन दे देंगे, धन दे देंगे, मन दे देंगे, लेकिन वो फिर भी हमारे अपने नहीं बन सकते। थोड़ी सी मोह ममता छोड़कर, त्याग कर भगवान का भजन, भक्ति, जिससे हमारा कल्याण होना है, लोक और परलोक सुधरना है। किसी लड़की को देखने आए लड़के वाले, आके बैठ गए, माता पिता बैठ गए, बातचीत होने लगी, जाति पाति, परिवार, व्यापार पूछा जाने लगा। पूछते ही है, कौन सा खानदान पीछे, जाति क्या है, धर्म क्या है, व्यापार क्या है, पूछते ही है। थोड़ी देर बाद कन्या आ गई, लड़की आ गई, हाथ में चाय लेकर, पानी लेकर आकर नमस्ते किया, राम राम जी, बैठ गए। उस कन्या को सबने देखा, जो देखने आए थे, देखना ही था, देखा। दो चार सवाल पूछने के बाद लड़के के पिता ने पूछा, बेटी तुमने कोई शास्त्र पढ़ा है? बेटी ने, कन्या ने उत्तर दिया, पिताजी रामायण तो यहाँ मैं रोज पढ़ती हूँ, सुनाती भी हूँ। रामायण तो मैं यहाँ पढ़ती हूँ, सुनाती भी हूँ, सब सुनते भी हैं, लेकिन महाभारत आके सुना दूँगी। रामायण तो घर में रोज पढ़ती हूँ मैं, मेरे घर वाले बैठ के सुनते भी हैं, और कहोगे, चाहोगे तो महाभारत आके सुना दूँगी। किसी दूसरे को समझने से पहले, परखने से पहले हम अपने आप को समझें, यही कठिन है। दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं हम, लेकिन हमें अपने आप की समझ नहीं है। दूसरों को समझना आसान और अपने आप को समझना कठिन। हम कहाँ तक हैं, हम कैसे हैं, हमारे विचार कैसे हैं, हमारा अपना मन कैसा है, हमारी बुद्धि कैसी है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। दूसरों का समझना आसान है, बड़ा चतुर है, बड़ा चालाक है, बड़ा चालाक है। हम क्या मूर्ख हैं? अपने आप को सियाना समझता है।
दूसरों को तो हम समझ लेते हैं, पर हम क्या हैं ये समझना बड़ा मुश्किल है। पर इसकी समझ भी आ सकती है। हम कैसे हैं, हमारा मन कैसा है, हमारे विचार कैसे हैं, हमारा जीवन कैसा है, इसकी समझ भी आ सकती है। कैसे? सत्संग के माध्यम से, संतों की शरण में बैठकर पता चलता है कि हम कहाँ तक हैं। अपने आप को समझना पहले ज़रूरी है, दूसरे को बाद में। लड़के का पिता बेटी को समझने का प्रयास कर रहा है, पर वो कहाँ तक है, उन्होंने शास्त्र कितने पढ़े हैं, ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? लड़की की समझ ठीक है कि मेरे घर में तो श्री रामचरितमानस जैसा वातावरण है, क्योंकि हम इसे पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। मेरे घर में ऐसा वातावरण है। और आप यदि मानस के अनुसार वातावरण बनाना चाहोगे तो रामायण सुना दूंगी, और नहीं तो महाभारत तो है ही वो। तो अपने आप को समझा जा सकता है सत्संग के माध्यम से। उपासना से वासना का नाश होता है। उपासना, भगवान की भक्ति से, सत्संग से वासना का नाश होता है। और उपासना आती है साधना से। उपासना आती है साधना से, और साधना का पता चलता है सत्संग से कि साधना कैसे की जाए, भगवान का भजन कैसे किया जाए, भक्ति कैसे की जाए, ध्यान कैसे लगाया जाए, कैसे बैठा जाए। इसका ज्ञान कहाँ से होता है? सत्संग से होता है। सत्संग से होता है। इसलिए मनुष्य जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है। श्री रामचरितमानस के बाल कांड में संतों की महिमा और सत्संग का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर कैसे और कितना कब पड़ता है, ये सारा वर्णन दिया हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है श्री बालकांड में, श्री रामचरितमानस के। मानस रूपी मान सरोवर में डुबकी लगाने से कौवा हंस बन जाता है, लिखा हुआ है ये। मानस के श्री रामचरितमानस रूपी मान सरोवर में कौवा यदि डुबकी लगाता है, स्नान करता है, तो वो क्या बन जाता है? हंस बन जाता है। हंस बन जाता है। परिवर्तन आ जाता है, बोली में परिवर्तन आ जाता है, भोजन में परिवर्तन आ जाता है। भोजन में हंस क्या खाता है और कौवा क्या खाता है? मांसाहारी है। कौवा मांसाहारी है और उसके शरीर का रंग भी काला है, और हंस के शरीर का रंग सफ़ेद है।
कौवा यदि स्नान करेगा मानसरोवर, मानस रूपी मानसरोवर में, तो कौवे से हंस बन जाएगा। होता है ऐसा। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि केवल भोजन ही नहीं सुधरता, बोली ही नहीं सुधरती, इससे मति भी सुधरती है, बुद्धि भी सुधरती है सत्संग से। सत्संग से पहले जो बुद्धि हमें कुमार्ग पर ले जा रही थी, सत्संग में आने के बाद, बैठने के बाद, सुनने के बाद, डुबकी लगाने के बाद, वही बुद्धि हमें किधर ले जाएगी? सतमार्ग की ओर ले जाएगी, अच्छे मार्ग की ओर ले जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 5 बातों का वर्णन किया इसमें, जो हमें चाहिए होती हैं। मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई। 5। मति का अर्थ होता है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि व्यक्ति को चलाती है, ड्राइवर है ये, ड्राइवर। मनुष्य रूपी, शरीर रूपी रथ का ड्राइवर कौन है? बुद्धि है, बुद्धि। अगर ड्राइवर सावधान है, अच्छा चालक है, तो वो गाड़ी को सही दिशा में और समय से ले जाएगा, सही दिशा में और समय से ले जाएगा। और अगर ड्राइवर अच्छा नहीं है, गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो, कितनी भी बढ़िया हो, वो कहीं ना कहीं ले जाकर उसे ठोक देगा, उसे हानि पहुंचा देगा। ड्राइवर अच्छा है, सीखा हुआ है, अनुभवी है, तो अगर कुछ खराब गाड़ी भी होगी, पुरानी गाड़ी भी होगी, तो भी उसे सही दिशा में ले जाएगा और समय से ले जाएगा। और कितनी बढ़िया गाड़ी हो और ड्राइवर अगर अनुभवी नहीं है, सीखा हुआ नहीं है, तो वो उस गाड़ी को भी कहीं ना कहीं लगा देगा जाकर। ऐसे ही इस शरीर रूपी रथ का ड्राइवर है हमारा बुद्धि। अगर बुद्धि शुद्ध है, सावधान है, तो इस शरीर रूपी रथ को सही दिशा में ले जाएगी, सत्संग में ले जाएगी, मंदिर में ले जाएगी, तीर्थ पे ले जाएगी, सज्जन लोगों की संगति में ले जाएगी, अच्छे लोगों के बीच में ले जाकर बिठाएगी। अगर ये बुद्धि शुद्ध नहीं है, सावधान नहीं है, तो यही बुद्धि हमारे शरीर रूपी रथ को ले जा करके कहीं ना कहीं गड्ढे में गिरा देगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। कहीं शराबी की संगत करा देगी, कहीं जुआरी के साथ बिठा देगी, कहीं वैश्यागामी बना देगी, कहीं चोर बना देगी। अगर ये बुद्धि हमारी शुद्ध नहीं है तो, सावधान नहीं है तो। और शास्त्रों ने तो यहाँ तक कहा कि केवल बुद्धि ही नहीं चाहिए, हमें सद्बुद्धि चाहिए। मनुष्य बनने के लिए हमें क्या चाहिए? सद्बुद्धि चाहिए, बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि। बहुत सारी माताएं बहनें आती हैं बच्चों को लेकर पूज्य गुरुदेव जी के पास, प्रणाम करवाती हैं और प्रणाम करवाते हुए कहती हैं, कहो कहो बच्चों, कहो श्री महाराज जी से कहो कि हमें सद्बुद्धि दे। क्या दे हमें? सद्बुद्धि। बुद्धि तो होती ही है, बुद्धि तो बहुत महत्वपूर्ण अंग है मनुष्य के जीवन में, महत्वपूर्ण। इसलिए उसे ड्राइवर बनाया गया, शरीर रूपी रथ का ड्राइवर है ये, चलाने वाला है ये। इस शरीर को कौन चलाता है? बुद्धि चलाती है। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध है, सावधान है, तो हमारा लोक भी बना देगी और परलोक भी बना देगी, हमारे जीवन का कल्याण कर देगी। और अगर ये शुद्ध नहीं है, सावधान नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, तो ये हमें मनुष्य से पशु बना देगी, मनुष्य से पशु बना देगी। ये बुद्धि का खेल है सारा।
इसलिए मति सुमति होनी चाहिए, बुद्धि सद्बुद्धि होनी चाहिए, सद्बुद्धि होनी चाहिए। शरीर रूपी रथ को चलाने के लिए बुद्धि का सावधान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कार और बस के ड्राइवर का सजग होना, चेतन होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही इस बुद्धि का भी सजग और चेतन होना बहुत ज़रूरी है। ये बुद्धि जड़ भी हो जाती है? जड़, पत्थर। कभी कभी कहते हैं ना, वो काम तूने इतना खराब कर दिया, क्या तेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए थे? कहावत है ये, कि तेरी बुद्धि जड़ हो गई थी। ये बुद्धि जो चेतन है, ये जड़ भी हो जाती है। कैसे? जैसे गौतम बुद्ध प्रभु के अवतार, ऋषि की पत्नी अहल्या की बुद्धि जड़ हो गई, जड़ हो गई। इंद्र आया वेश बदलकर, गौतम का वेश बनाकर, प्रातःकाल ब्रह्मवेला में और उसके सामने अपना प्रस्ताव रखा, बैठे रहे। अहल्या ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इतने में महात्मा बुद्ध आ गए, गौतम बुद्ध आ गए। उन्होंने अपने घर से बाहर निकलते हुए अपनी शक्ल के एक पुरुष को देखा, पुरुष को देख लिया, समझ गए महापुरुष, ज्ञानी, ध्यानी, ब्रह्मवेला में उठकर गंगा स्नान को जाने वाले, भगवान का भजन करने वाले, तपस्वी। बाहर निकलते ही इंद्र ने अपना असली रूप प्रकट किया। गौतम बुद्ध को, महर्षि को क्रोध आ गया कि मेरे घर में अचानक धोखे से वेश बदल कर, और वो भी ब्रह्मवेला में। उनके हाथ में लोटा तो जल का था ही, अंजलि में उस जल को भरा, अभिमंत्रित किया और वो जल इंद्र के ऊपर छिड़क दिया कि जाओ, वासना से भरे हुए स्वर्ग में रहने वाले, अप्सराओं को भोगने वाले इंद्र, तुम्हारी वहाँ तृप्ति नहीं हुई कि तुम मृत्यु लोक में आए और ऋषि पत्नी को अपवित्र किया, अपवित्र किया। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएं, 1000 छिद्र हो जाएं। इंद्र गिड़गिड़ाए, माफी मांगी, क्षमा क्षमा, प्रभु क्षमा करो, गलती हो गई, गलती हो गई। महान पुरुषों ने कहा तुम्हारे शरीर पर ये छिद्र तो रहेंगे, लेकिन ये छिद्र समय आने पर तुम्हारी आंखें बन जाएंगी, तुम्हारी आंखों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, पर छिद्र तो रहेंगे, तुम्हारे 1000 आंखें हो जाएंगी। शाप अन्यथा नहीं होगा, झूठा नहीं होगा। शाप दे दिया, इंद्र चले गए। अंदर प्रवेश किया कक्ष में, अहल्या का मुख नीचा, क्योंकि वो उसके साथ क्या हुआ था? धोखा हुआ था, विश्वासघात हुआ था, इसलिए अपने पति के सामने मुख नीचा कर लिया। वो ठगी गई थी, उसके साथ धोखा हुआ था। अब पति के सामने शर्मिंदा कि मैंने उसे पहचाना नहीं, पहचान नहीं पाई मैं कौन है, ये मेरे पति हैं या कोई और आदमी है, क्योंकि रूप उन्हीं का ही था, उन्हीं का ही था रूप। अंदर पहुंचे और क्रोध में भरे हुए अपनी धर्म पत्नी अहिल्या
को भी गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, श्राप दे दिया। अहल्या, तुम्हारी बुद्धि क्या जड़ हो गई थी? क्या तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे? क्या तुम अपने पति को नहीं जानती हो कि तुम्हारे पति ने कभी भी ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में, जबकि भगवान के भजन का समय होता है, चौथा पहर रात्रि का, तुमने एक बाहर से आए हुए आदमी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया? क्या मैंने कभी तुम्हारे सामने ऐसा प्रस्ताव रखा इस बेला में, इस ब्रह्म मुहूर्त में? कभी मैंने ऐसी घृणित बात आपसे की? अहल्या तो ठगी गई थी। वो क्या कहे, वो पहचान नहीं पाई। लेकिन फिर भी ऋषि ने कहा, जिस प्रकार तुम्हारी चेतन बुद्धि मेरे साथ रहते रहते इतने बरस हो जाने के बाद भी तुम उसे समझ नहीं पाई, मुझे भी समझ नहीं पाई, तो तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई थी, इसलिए तुम पत्थर बन जाओ, पत्थर बन जाओ। अपनी धर्म पत्नी को जड़वत होने का, पत्थर होने का शाप दे दिया। अहल्या जानती थी कि मेरे पति बहुत बड़े महापुरुष हैं, तपस्वी हैं और ज्ञानी हैं। उन्होंने कभी इस वेला में मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा। वास्तव में मेरी बुद्धि जड़ हो गई थी। बुद्धि चेतन होती है, लेकिन हम कभी कभी ऐसे मोह ममता के जाल में फंस जाते हैं, स्वार्थ में बंध जाते हैं कि हमारी चेतन बुद्धि भी क्या हो जाती है, जड़ हो जाती है। हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए, हम भूल जाते हैं। तो सुमति, मति से सुमति, बुद्धि से सद्बुद्धि कहाँ से प्राप्त होती है? सत्संग से प्राप्त होती है, सत्संग से प्राप्त होती है। मति कीर्ति, मैंने यश, मान सम्मान व्यक्ति को किसके माध्यम से मिलता है? सत्संग के माध्यम से। व्यक्ति भक्ति करता है, मंदिर जाता है, दान पुण्य करता है, शुभ कर्म करता है, तो उसे मान सम्मान मिलता है, मान सम्मान। पर इसका ज्ञान, शुभ कर्म करने की प्रेरणा, दान पुण्य करने की प्रेरणा, तीर्थों का सेवन करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? सत्संग से मिलती है। और ये सब करने से व्यक्ति का यश फैलता है। दानी व्यक्ति, सेठ व्यक्ति जो बहुत दान पुण्य करता हो, वह कहीं भी दिखाई दे जाए तो लोग उसे झुककर प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं, बैठने के लिए आसन देते हैं, उसका सम्मान होता है। पर इस सम्मान की प्रेरणा से व्यक्ति अच्छे कार्य करना प्रारंभ कर देता है। मति कीर्ति गति, शुभ गति। शुभ गति एक होती है अधोगति, अधोगति मैंने नीचे की ओर, और उधर्व गति ऊपर की ओर। अच्छे कर्म करने से शुभ गति प्राप्ति होती है। शुभ गति की उधर्व गति, उधर्व लोकों में व्यक्ति जाता है, जैसे देवलोक में, ब्रह्मलोक में जीव जाता है शुभ कर्म करने के बाद। शुभ गति की प्राप्ति भी सत्संग से होती है, क्योंकि कर्म करने की प्रेरणा भी सत्संग से होती है। कौन सा कर्म किया जाए और कौन सा कर्म ना किया जाए, कौन सा निषेध है, अच्छा है, कौन सा बुरा है, इसकी हमें सोच प्रेरणा कहाँ से मिलती है? सत्संग से मिलती है।
मति कीर्ति गति भूति ऐश्वर्य। ऐसा कहा जाता है कि जो 1 पैसा दान करता है, 1 पैसा धर्म में दान करता है, परमात्मा उसके बदले उसे 100 पैसे देता है। इसमें कोई संदेह नहीं। जो 1 रुपया भी दान देता है मन से, शुद्ध कमाई में से, धर्म में सुपात्र को दान करता है 1 रुपया भी, परमात्मा उसके बदले उसे 100 रुपये 1000 रुपये बढ़ा करके देता है। वो कभी कमी नहीं रखता। मति कीर्ति गति भूति ऐश्वर्य। जब 100 देंगे तो 1000 मिलेंगे, हैं? 1000 मिलेंगे, और 1000 देंगे तो लाख मिलेंगे। तो ऐश्वर्य सुख अपने आप बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा। मति कीर्ति भूति गति भूति भलाई, भलाई में ना कल्याण, भलाई का अर्थ है कल्याण। कल्याण कहाँ होता है? सत्संग में आकर। घर में बैठकर कोई नहीं पढ़ाएगा ये बातें। घर में कितने भी कोई सत्संगी हो आपस में, माता पिता भाई बहन कोई भी, लेकिन घर में बैठ कर के ऐसी बातें भलाई की कल्याण की कोई नहीं बताएगा, बल्कि टांग खींचेंगे, टांग खींचेंगे। घर में कोई मेहमान आ गया, बहू है घर में, माता जी मैं कैसे संभालूंगी, आप रुक जाओ ना, आज आप सत्संग पे ना जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है एक दिन नहीं जाओगे तो। दुकान पर नौकर नहीं आया, नौकर नहीं आया, फ़ोन कर दिया आज मैं नहीं आ रहा बाबूजी। ओहो, तो आज तो दुकान मुझे खोलनी पड़ेगी, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, जल्दी जाना पड़ेगा। दुकान भी टांग खींचती है, घर वाले भी टांग खींचते हैं। ऐसा कोई नहीं कहेगा जाओ तुम सत्संग में चले जाओ, जाओ भक्ति कर लो, जाओ तीर्थ पे चले जाओ, जाओ ये इतना पैसा है आप ले जाओ दान पुण्य कर आओ, शुभ कर्म कर लो। ऐसी प्रेरणा घर में बैठकर कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। इसकी प्रेरणा भी कहाँ से मिलती है? सत्संग से मिलती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मति कीर्ति भूति भलाई जब जय जतन जहाँ जो पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ लो कहु वेद न आन उपाऊ। संसार में कहा गया, वेदों में कहा गया, शास्त्रों में कहा गया कि इन 5 वस्तुओं को प्राप्त करने का एक ही साधन है, एक ही ठिकाना है, और वो है सत्संग। और कोई दूसरा आज तक बना ही नहीं है, बना ही नहीं है। आन उपाऊ, कोई दूसरा उपाय ही नहीं है, कोई दूसरा साधन ही नहीं है, यही साधन है। मति कीर्ति गति भूति भलाई जब जय जतन जहाँ जो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ लो कहूँ वेद न आन उपाऊ। और कोई दूसरा उपाय नहीं है इनको प्राप्त करने का। अगर ये चाहिए, सद्बुद्धि चाहिए, शुभ गति चाहिए, स्वर्ग चाहिए, सुखदाई परलोक चाहिए, अगला जन्म अच्छा चाहिए, तो हमें सत्संग में आना पड़ेगा और दूसरों को भी लाना पड़ेगा। परीक्षाएं हो गई हैं बच्चों की घरों में, बच्चे खाली बैठे हैं, उछल कूद करते हैं, क्या फ़ायदा है? बेकार की बातें मोबाइल हाथ में लेके सीखते हैं, देखते हैं, आंखें भी खराब और मन भी खराब और बुद्धि भी खराब, तीनों खराब। मन भी खराब, आंखें भी खराब और बुद्धि भी खराब, तीनों खराब। तो तीनों खराब क्यों करें हम? तीनों का सुधार क्यों ना करें हम? उन बच्चों को भी हम कहाँ लाएं? सत्संग में लाएं। उठाओ, उठाओ, उन्हें जगाओ, अपने साथ लेके आओ। घर के जितने सदस्य हो उतने आओ, उतने आओ, ताकि सबकी मति एक जैसी बने, सबकी बुद्धि एक जैसी बने, सबको प्रेरणा एक जैसी मिले, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। यहाँ आकर कुछ ना कुछ सीखेंगे ही,
कल 2 बच्चे हमारे साथ गए यहाँ से गाड़ी में बैठकर। सौम्या ने पूछा, तुमने सत्संग में सुना कुछ? हाँ सुना। क्या सुना? अहंकार ने, रावण ने कुंभकर्ण को उठाया और एक संत ने, हनुमान जी ने विभीषण को उठाया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2 बातें ही सही, ज़्यादा नहीं। भाई अहंकार भी उठाता है और संत भी उठाता है, महापुरुष भी उठाते हैं। जिसको महापुरुष उठाते हैं उसका लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है, उसका कल्याण ही कल्याण होता है। लेकिन जिसे अहंकार रूपी रावण उठाता है उसकी तो लोक भी गया और परलोक भी गया, परलोक भी गया। भाई की मोह ममता में कि मैं लड़ूंगा, ज़रूर लड़ूंगा, ये जानते हुए भी कि सीता माँ जगदम्बा है, जगत जननी है, वो माँ है, राम परमात्मा है। लेकिन फिर भी मोह रूपी निद्रा में सो रहा है और कहा मैं लड़ूंगा, भाई के लिए मैं ज़रूर लड़ूंगा। मोह के कारण मैं लड़ूंगा, ममता के कारण मैं लड़ूंगा, और लड़ा तो उसका लोक भी गया और परलोक भी गया। लेकिन विभीषण का लोक भी सुधरा और परलोक भी सुधरा, दोनों सुधरे। कम से कम 2 बातें तो उठाई, ये तो सीखा, इसी से वो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए 2 शब्द पकड़े, 4 पकड़े, पर बच्चों को अपने साथ लाओ ज़रूर। और जो गोदी के बच्चे हैं उन्हें आप लाएं ज़रूर। ऐसा नहीं कि जिनके पास बच्चे गोदी में हैं वो ना आएँ, वो भी आएँ पर पीछे बैठ जाएं, कोई बात नहीं। एकांत में बैठे बच्चों को लेके कम से कम 2 शब्द उनके कानों में पड़ेंगे तो सही। इसलिए सत्संग का बड़ा हमारे और आपके जीवन पर प्रभाव होता है अगर हम मन से उसे सुन लें तो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज।